तो साहब बोले, जॉनी मेरा भी बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने के लिए और मैं भी मिलना चाहता हूँ, क्योंकि शूटिंग में इतना बिजी चल रहा था और मैं किसी दिन वक्त निकाल के तुम्हारे पास आता हूँ। इतना वक्त निकालूंगा, बैठ के हम जी भर के बातें करेंगे। खैर साहब, वक्त बीतता गया। यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब को टाइम नहीं मिला, कुछ भूल गए, जो भी, खुदा ही बेहतर जाने क्या हुआ। तो साहब एक दिन अचानक यूसुफ साहब को याद आया कि यार मैंने जॉनी वॉकर साहब से वादा किया होता मिलने के लिए, कुछ भी हो जाए मैं आज शूटिंग से फ्री होकर कल सुबह को ही जॉनी वॉकर से मिलूंगा, और पूरा दिन नहीं दे पाया तो कम से कम कई घंटे अपने दोस्त जॉनी वॉकर के साथ बैठकर कुछ यादें, कुछ पुरानी बातें मैं ज़रूर करूँगा। खैर साहब, जैसे सुबह दिलीप साहब तैयार हुए और उन्होंने जॉनी वॉकर साहब के यहाँ जाने के लिए तैयारी की, और जैसे ही वो तैयार हुए तो फ़ौरन 1 घंटी बजी, और इत्तेफाक की बात है वो फ़ोन भी यूसुफ साहब यानी दिलीप कुमार साहब ने उठाया। वो बोले हेलो, तो उधर से आवाज़ आई कि यूसुफ साहब से बात करनी है। तो बोला मैं यूसुफ साहब बोल रहा हूँ, यूसुफ ही बोल रहा हूँ मैं। तो आप कौन बोल रहे हो? मैं जॉनी वॉकर साहब के घर से बोल रहा हूँ। और यूसुफ साहब और वो बंदा रोने लगा, आपके दोस्त जॉनी वॉकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। बस साहब फिर क्या था, यूसुफ साहब को ऐसा झटका लगा, वो ऐसे रिसीवर उनके हाथ से छूटा और वो बराबर में ही सोफ़ा पड़ा था उस पर झटके के साथ बैठ गए, और कुछ लोगों ने संभाला उन्हें आके। और उसके बाद दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में मौत तो सबको आनी है, जाना सबको है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो अपने लोग हैं उनसे मिलते मिलाते रहिएगा। काम तो सारी ज़िंदगी सब लोग करते हैं, लेकिन साहब मेरा कहना यह है कि उनसे मिलते रहिए, पता नहीं कौन कब किससे बिछड़ जाए।